दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे मेरे अनुसार, और बढ़िया ही रहना चाहिए। ज़्यादा कोई अनावश्यक चर्चाएं ना करते हुए सीधा बिंदु पे आऊँगा। एक पहले स्ट्रीम हुई थी, मुझे पता नहीं चला और कुछ शटडाउन हो गया, उसकी वजह से वो चल रही होगी। और ये सेकंड स्ट्रीम जो है वो दोबारा बनाई है। धीरे धीरे सीख रहा हूँ। जैसे आप लोग कहते हो ना कि सर साइकोलॉजी सीख रहे हैं, किताबों से सीख रहे हैं, तो मैं भी सीख रहा हूं आप लोगों से, टेक्नोलॉजी से सीख रहा हूं। आज एक बिंदु की बात करेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु। मैंने आपको कहा था कि मैं एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। एनसीईआरटी की किताबों के वो बिंदु जिनको आप इग्नोर कर देते हैं, जिनको शायद आपको ये पता नहीं लगता कि सर इनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हीं चीजों की मैं चर्चा कर रहा हूं। आप लोग लगभग बच्चे जुड़ चुके हैं, अचानक से सूचना है तो लगभग 500 बच्चे इस समय जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो 5 मिनट पहले दी गई सूचना पे इतने बच्चे लाइव रहते हैं, मतलब इंतजार करते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर कि कौन लाइव आएगा किस समय, और तुरंत तैयार मिलते हैं ना, यही है ना। चलो कोई बात नहीं है। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, और मस्त रहना है, खुश रहना है। इसी के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर रहे हैं अपन लोग। आज यदि आप सभी को पता हो, तो आज क्या है? विश्व बुक डे, विश्व पुस्तक दिवस है। और विश्व पुस्तक दिवस का मतलब क्या है? मैं कई बार आप लोगों को कहता हूं मेरे शुरुआती वीडियो देख लें, और अभी भी मैं कहूंगा कुछ बच्चे जरूरी हो सकते हैं कि सर आपने तो ऑनलाइन कोर्स जारी कर दिया, तो वो एक मजबूरी थी कि बहुत से बच्चों ने कहा कि सर आपका एक कंटेंट एक जगह में चाहिए, तो एक मेरी मजबूरी मान लो आप, ठीक है। बाकी मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरा ऑनलाइन कोर्स लो। तो विश्व बुक दिवस पे मैं यही कहूंगा, विश्व पुस्तक दिवस के ऊपर, कि पुस्तकें जिंदगी का याद रखना सबसे अच्छा दोस्त होती हैं। बाकी वफा आपको जमाने में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बाकी वफा जमाने में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यदि असली वफा देखनी है तो किताबों को तलाश कर लीजिएगा, असली वफा देखनी है तो किताबों को तलाश कर लीजिएगा। बाकी वफादारी की बातें तो ऐसी हैं साहब कि बातें बड़ी बड़ी होंगी, बाकी वफादारी के नाम पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। असली वफादारी उन्हीं किताबों में है, उन्हीं पुस्तकों में है। और यदि आपने अपनी पुस्तकों में अपना जीवन समर्पित कर दिया, याद रखना बाहरी कोई चीज प्रभावित ही नहीं करेगा। जिंदगी में याद रखना, आगे बढ़ने के लिए मानसिक व्यस्तता बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी ये कहती है कि मानसिक स्वस्थ रहना है, कुसमायोजन से बचना है, हर नेगेटिव विचार से बचना है। कई बच्चों का एक प्रश्न था कि गुरुजी नकारात्मक विचार पहले आकर्षित क्यों करते हैं? सोचते तो सकारात्मक है, लेकिन नकारात्मक विचार क्यों आकर्षित करता है? क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, एक सफेद रंग होता है और एक काला रंग होता है। जो काला रंग होता है वो ज्यादा आपको ध्यान आकर्षित करेगा व्हाइट के बजाय। हमेशा याद रखना, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता आपको ज्यादा आकर्षित करती है। आपको ये विचार आकर्षित करेगा कि रीट का एग्जाम नहीं होगा, आपको ये विचार आकर्षित करेगा कि रीट के पेपर में तो यार सब कुछ ऐसे होते हैं, पेपर बिकते हैं। एक बच्चे ने ऐसा कहा, आपको लगेगा हाँ सही कर रहा है, और एक बच्चा कह रहा है अरे नहीं, मेहनत से सिलेक्शन होता है भाई, मेहनत कर। तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन एक नकारात्मक विचार उसकी तरफ हमारा ध्यान पहले जाता है, याद रखना। तो नकारात्मकता ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं नकारात्मकता सही होती है, नकारात्मकता हमेशा गलत होती है। तो विश्व पुस्तक दिवस पर यही कहना चाहूंगा, किताबों में अपने आप को समेट लो, किताबों के समक्ष समर्पण कर दो, किताबों में अपने आप को न्योछावर कर दो। क्योंकि यदि असली वफादारी कहीं मिलेगी तो वो मेरी किताबों में मिलेगी, और उन किताबों से बेटर कुछ नहीं है। किसी की भी किताब पढ़िए, याद रखना, लेकिन बुक्स जरूर पढ़िए। बुक्स से बेहतर दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती। खुलेआम बोल रहा हूं, आज धीर सिंह धावाई आपके सामने है, असिस्टेंट प्रोफेसर बना, चाहे स्कूल लेक्चर बना है, सिर्फ किताबों के दम पे बना है। तो बुक से बेटर कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपको भी यही कहूंगा, विश्व पुस्तक दिवस के ऊपर किताबों को अपने जीवन का असली साथी बना लीजिएगा, वो किताबें ही जीवन बदलेंगी। आज एक बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के एक बिंदु की। आपके कमेंट्स आ रहे होंगे, कम देख रहा हूं, सीधा मैं आ रहा हूं। रीट की एग्जाम कभी भी हो, फिलहाल 20 जून को है तो 20 जून को ही माननी है। कोरोना आगे बढ़ता है तो हम सबको पता है कि इतनी बड़ी महाबीमारी है, आगे हो जाएगी
तो हो जाएगी। अब आप कह दो गुरुजी आप तो समर्थन कर रहे हो, मैं काय का समर्थन कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा था कि पिछले अगस्त में हो जानी चाहिए थी, पिछले सितंबर में हो जानी चाहिए थी। मेरे कहने या न कहने से दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये परिस्थितियां अपने नियंत्रण में नहीं है, याद रखना। जो स्थिति अपने नियंत्रण में नहीं रहती वहां केवल आप अपनी मेहनत कीजिए, बाकी चीज दुनिया पे छोड़ दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, केवल हमारा कर्तव्य है कि मैं आज कोरोना काल में भी जब मैं 14 से 15 घंटे मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, एक टेस्ट पेपर को बनाने में 5 घंटे मैं दे रहा हूं, तो आप अपने भविष्य को बनाने के लिए उन किताबों को चुन क्यों नहीं सकते। मैं यही कहना चाहूंगा, याद रखना। शुरुआत करते हैं अपन। एक बिंदु आता है एनसीईआरटी किताब में। आप जब एनसीईआरटी की किताब साइकोलॉजी उठा के देखते हैं तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन रहते होंगे कि सर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। मैं उनमें से एक ऐसे बिंदु उठा के लेके आ रहा हूं जिनको आप अमूमन इग्नोर करते हैं, लेकिन वहां से हो सकता है आने वाली रिट एग्जाम में, हो सकता है आने वाली सीटेट एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे। तो ऐसी चीजों को मैं दूर नहीं रहने दूंगा, आपके साथ हूं, आपको ऐसे सभी कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। एक बच्चे ने कहा था कि सर साइकोलॉजी पे कितने वीडियो हैं, लगभग 52 से 53 वीडियो मनोविज्ञान पे हैं। 15% का मैटर ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है। पढ़ना की हिम्मत होनी चाहिए कोई में, और हिम्मत नहीं है तो मेरा में इतनी ताकत को नहीं कि थारा घर आके मैं थान बता के जाऊं, याद रखना। ध्यान देना, एक शब्द आता है प्रतिवर्त क्रिया। शब्द क्या है? प्रतिवर्त क्रिया। इंपॉर्टेंट बिंदु है प्रतिवर्त क्रिया, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एनसीईआरटी का बिंदु है प्रतिवर्त क्रिया, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। ठीक है, अब रिफ्लेक्स क्या होता है साहब? रिफ्लेक्स एक्टिविटीज की बात जो की है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज की जो बात की है वो आपने इसने जीन पियाजे ने भी की है। जब जीन पियाजे का सिद्धांत मैंने पढ़ाया होगा तो जीन पियाजे के सिद्धांत में भी हमने देखा है कि रिफ्लेक्स एक्टिविटीज की बात हमने की है। ठीक है, और यहां भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज क्या है? जो बच्चा अपने आप सहज रूप से करता है, जैसे चूसना, हंसना, निगलना, एक प्रकार से सहज क्रियाएं होती हैं। एनसीईआरटी की जब किताब उठा के देखते हो वहां एक टेबल बनी हुई है और उस टेबल में 4 क्रियाओं का जिक्र है। मैं 6-7 का जिक्र कर रहा हूं लेकिन 4 क्रियाएं जरूर पढ़नी है। मतलब 90% चांसेज हैं कि बाल विकास पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वहां गामक विकास से भी जुड़ा हुआ बिंदु है और शारीरिक विकास से भी जुड़ा हुआ बिंदु है। आपसे यहां से एक प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी प्रतिवर्त क्रिया का मतलब क्या होता है और यह प्रतिवर्त क्रिया कितने महीने के मध्य होती है। तो आराम से समझिएगा, रिलैक्स मूड में समझिएगा, तनाव को दूर रख के समझिएगा। इस बात से भी कुछ बच्चे चिढ़ सकते हैं, गुरुजी तो लेक्चर क्या दे रहे हो, सीधे ही बता दो, सीधे ही बता रहे हो ना। प्रतिवर्त क्रिया, और प्रतिवर्त क्रिया में पहली जो क्रिया है वो है रूटिंग। पहली क्रिया है रूटिंग। अब समझिएगा रूटिंग क्या होती है। कितने प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है रूटिंग पे। पहली चीज, रूटिंग कौन सी क्रिया है? आपका उत्तर हो गया सब, रूटिंग प्रतिवर्त क्रिया है। रूटिंग कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्त क्रिया। रूटिंग कब से कब तक होती है? तो रूटिंग जो होता है बच्चे में, स्पेशली बच्चा 3 माह तक का करेगा, 3 से 6 माह के मध्य ये विलुप्त हो जाएगी। 3 माह तक का बच्चा तो करे ही करेगा, लेकिन 3 से 6 माह के मध्य ये क्या होती है? लुप्त हो जाती है। कितने माह के मध्य लुप्त होती है रूटिंग? 3 से 6 माह के मध्य लुप्त होती है। तो होती कब तक है? स्पेशली 3 माह तक करेगा। अब कह दोगे गुरुजी रूटिंग होवे के है, तो रूटिंग क्यों है समझ लो। रूटिंग को मतलब ये होवे कदे भी देख लियो। अरे साइकोलॉजी समझनी है तो खुद के टाबरा के सागे प्रयोग करो, खुद के टाबरा के सागे प्रयोग करो। छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे को लेटा हुआ है, आप उसके गाल को टच कीजिए। क्या कीजिए? उसके गाल को टच कीजिए। आप जैसे ही गाल को टच करोगे तो जिस तरफ आपने गाल को टच किया है बच्चा गर्दन यूं घुमाएगा। बच्चा क्या करेगा? गर्दन यूं घुमाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन रूटिंग बोलेंगे। यानी जिस तरफ आप हाथ लगाते हो, जिस गाल को आप छूते हो, उसी तरफ बच्चे की गर्दन मुड़ जाएगी, यानी रूटिंग कर लेगा, वो मोड़ लेगा। इस घटना को क्या बोलेंगे? रूटिंग। कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्त क्रिया। ठीक है, गामक क्रिया का पार्ट भी है, शारीरिक क्रिया का पार्ट भी है। कितने माह तक होगी? 3 माह तक जरूर करेगा। 3 से 6 माह के मध्य के बाद जो है लुप्त हो जाएगी, उसके बाद बच्चा नहीं करेगा। पहली चीज समझ में आ गई। प्रश्न मैंने बता दिया कैसा पूछ सकता है। रूटिंग का तात्पर्य क्या है, रूटिंग कौन सी क्रिया है और रूटिंग कब से कब तक हो सकती है? 3 से 6 माह तक होगी, उसके बाद लुप्त हो जाएगी। मतलब 1 से 3 माह तक तो होती है, 3 से 2 माह तक ज्यादा करता है बच्चा। दूसरी क्रिया मोरो। मोरो क्या है साहब? समझिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है।
पर्सन इन पे ही पूछे गए थे। रीट 18 का पेपर जो आपने देखा हार्ड है, रीट पेपर हार्ड नहीं था। कॉन्सेप्ट थोड़े ऐसे पूछ लिए गए जिनको हमने इग्नोर किया। जिन चीजों को आप इग्नोर करके जाते हैं और एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो आपको पेपर हार्ड लगता है, लेकिन आपने हर चीज को पढ़ लिया, वही पेपर आपको आसान लगने लग जाता है। केवल पढ़ने का तरीका बेहतर होना चाहिए। विश्व पुस्तक दिवस है दोस्तों, अपने पढ़ने के तरीके को बदल डालिए, उन पुस्तकों में अपने आप को न्योछावर कर दीजिए, क्योंकि वफा जो मिलनी है, वफा जो मिलनी है वो कहां से आएगी? वो किताबों से निकल के आएगी। ये बाकी पूरी दुनिया रंगीन है, इस दुनिया के रंगीन में मत खो जाना। यहां वफा नहीं है, यहां बेवफाई ज्यादा है। मोरो, मोरो देखना, 0 से 5 माह का बच्चा ज्यादा करेगा, ठीक है। 0 से 5 माह तक बच्चा स्पेशली करता है, बाद में धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। नहीं, 5 माह के बाद ये लुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो 0 से 5 माह का बच्चा मोरो करेगा। मोरो क्या होता है? तो मोरो, रो को समझ लो आप, रो का मतलब रोना, ठीक है। मो का मतलब मोड़ना, मोड़ते हुए रोना। मोरो का मतलब मोड़ते हुए रोना। क्या मोड़ते हुए रोना? कि जैसे ही अचानक से तेज आवाज आएगी, क्या आएगी? अचानक से तेज आवाज आएगी, तो जोर से तेज आवाज आई, जैसे ही तेज आवाज आएगी तो बच्चा क्या करेगा? अपनी जो कमर है, बच्चे की जो कमर है, इस कमर को यूं मोड़ेगा, कमर को यूं मोड़ेगा, यानी कमर को सिकोड़ेगा, और कमर को मोड़ते हुए अपनी भुजाओं को बाहर की ओर फैलाते हुए, कमर को मोड़ते हुए भुजाओं को बाहर की ओर फैलते हुए, और फिर बच्चा रोना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? रोना शुरू कर देगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? मोरो। समझ में आया क्या? अरे तेज आवाज आई, जोर से कोई भी खुड़को हो, कोई भी चीज गिर गई, जय बात चीज गिरी तो टाबर के करेगो? आपकी कमर है ना, कमर बिन बेड़ी करेगो। एक प्रकार से आफली भाषा में बात करूं तो इकट्ठी करेगो, बेड़ी करेगो, और बेड़ी करते हुए बाद में क्या करेगो? आपका जो हाथ है, भुजाएं, उनको बाहर की ओर फैलाएगा, और बाहर की ओर फैलाते हुए जैसे किसी चीज को पकड़ रहा हो, जैसे किसी चीज को पकड़ रहा हो, और फिर वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? रोना शुरू कर देता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? मोरो। समझ में आ गया रूटिंग क्या है, मोरो क्या है? समझ में आ गया रूटिंग क्या है, मोरो क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है, मोरो वाला याद रखना। 3 नंबर का याद रखना, रूटिंग और मोरो के बाद वस्तु को पकड़ना। ये तीसरी प्रतिवर्त क्रिया है, पकड़ना, ठीक है। अब एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही बिंदु हैं, तो 99% यदि प्रतिवर्त क्रिया पे प्रश्न आएगा तो इन 4 पे आएगा, याद रखना। पकड़ना क्या है? देखिए, बच्चा वस्तु को कब पकड़ना शुरू कर देता है? आप कभी भी याद रखना, 2 से 3 माह के बच्चे के हाथ पे अंगुली रखना, हाथ पे क्या रखना? अंगुली रखना। वो उस अंगुली को यूं मोड़ लेगा। क्या बोल देगा? उस अंगुली को मोड़ लेगा, मतलब अफेक्शन दिखाई देता है, प्रेम दिखाई देता है कि वो बच्चा उस वस्तु को पकड़ता है, उस अंगुली को अपने मुट्ठी में बंद कर लेता है। तो स्पेशली बच्चा जो है पकड़ना 3 से 4 माह के मध्य, ठीक है ना, 3 से 4 माह के मध्य बच्चा जो है किसी वस्तु को पकड़ना, कैच करना शुरू करेगा। कैसे? नॉर्मली आप उसकी मुट्ठी पे जैसे अंगुली रखोगे तो उसको पकड़ लेगा, ये याद रखना। और चौथी क्रिया दे रखी है बेबिंस्की। बेबिंस्की क्या है? बेबिंस्की किसको बोलते हैं? बेबिंस्की समझिएगा, 0 से 7 माह तक का बच्चा स्पेशली करता है। 8 से 10 माह के मध्य ही क्रिया धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो 0 से 7 माह के बच्चे में स्पेशली दिखाई देगी, उसके बाद 8 से 11 या 10-12 माह के मध्य जो है लुप्त हो जाएगी। बेबिंस्की किसको बोलेंगे? करके देखना बेबिंस्की, आप खुद करके देखना अपने बच्चे पे, याद रखना। खुद के बच्चा नहीं है कोई बात नहीं, पड़ोसी घर जाके कर लियो, और कोई के बच्चा कर लियो, लेकिन कर लियो भी सतारा जिंदगी भर याद रहेगो। बेबिंस्की क्या है? बच्चा सो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है, और उसका जो पैर है, उसका ये पैर है मान लीजिए, और इस पैर का जो ये तलवा है, इस पैर के तलवे को आप छुइए। पैर के तलवे को जैसे ही छुएंगे तो पैर के तलवे को छूने पे उसकी अंगुली ऐसे करते हुए यूं मुड़ेगी। अंगुली कैसे मुड़ेगी? यूं मुड़ेगी। ये अपन क्या बोलते हैं? इसको बेबिंस्की बोलते हैं। पैर के तलवे को छूने पे अंगुलियों का आगे और पीछे की ओर मुड़ना, झुकना, ये बालक की कौन सी प्रतिवर्त क्रिया है? बेबिंस्की है। तो ये 4 क्रिया तो एनसीईआरटी बुक्स में ही तो ये सब पढ़ के जानी, याद रखियो। और 2-3 एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एक तो टॉनिक। टॉनिक क्या होता है? देखिए, टॉनिक का मतलब क्या होता है
कि बच्चे की गर्दन, बच्चा उल्टा लेटा हुआ है, बच्चे को आपने पीठ के बल लेटा रखा है और बच्चे की गर्दन इधर है, बच्चे की गर्दन इधर है, तो याद रखना उसका हाथ और पैर, उसका हाथ और पैर भी इधर ही आ जाएगा। यानी जिस तरफ गर्दन होगी बच्चा उसी तरफ अपने हाथ और पैर को कर लेता है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? टोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनिक। जिस तरफ बच्चे की गर्दन होगी उसी तरफ हाथ और पैर का जाना, टोनिक। इसी प्रकार एक क्रिया याद रखना, स्टेपिंग। स्टेपिंग क्या होती है? स्टेपिंग को समझना, स्टेपिंग ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, वो एनसीईआरटी क्रियाएं शुरुआती 4। स्टेपिंग क्या है? बच्चे को एक समान धरातल पे खड़ा कर दो। आप बच्चे को समान धरातल पे खड़ा कर दो। जैसे समान धरातल पे खड़ा करोगे तो बच्चा क्या करेगा? उस धरातल को देखकर उसकी इच्छा होगी मैं चलूं। उस समान धरातल को देखकर बच्चा क्या कोशिश करेगा कि मैं चलूं, और बच्चे के पैरों में अपने आप एक गति होती है और बच्चा यूं करने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है। हो सकता है वो बच्चा गिर जाए, हो सकता है वो बच्चा गिर जाए, लेकिन उसके पैरों में होने वाली लयात्मक गति, पैरों में होने वाली लयात्मक गति कब आती है? जब बच्चे को समान धरातल पे खड़ा कर दोगे। ये घटना क्या है दोस्तों? ये स्टेपिंग है। ये क्या है? स्टेपिंग। इसी प्रकार एक बिल्किंग होती है। बिल्किंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही तेज रोशनी कर दी आपने, लाइट कर दी, तो लाइट करोगे तो बच्चा क्या करेगा? अपनी आंखों को यूं झपकाएगा। क्या करेगा? आंखों को झपकाएगा। अरे एक तो झपकानो है, समझ लो, झपकाना अलग होता है, और एक आंख वैसे जैसे आप लोग करते थे ना पहले किशोर अवस्था में थे, वो अलग होता है। वो बिल्किंग नहीं होती, याद रखना, वो तो पागलपन होता है, याद रखना। बिल्किंग समझ गए ना मेरा क्या होता है? बिल्किंग का मतलब तेज लाइट आने के ऊपर आंखों का, पलकों का झुका लेना। पलकें जहां झुकती हैं, याद रखना, वहां कुछ है। क्या है? वहां प्रेम है, अफेक्शन है, बाकी कुछ नहीं है, याद रखना। तो बिल्किंग समझ में आ गया, टॉनिक समझ में आ गया, रूटिंग समझ में आ गया। रूटिंग इंपॉर्टेंट है, मोरो इंपॉर्टेंट है, और आपका बेबिंस्की इंपॉर्टेंट है। ये 3 जरूर देखना, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? एक प्रश्न होता है आप लोगों का, नॉर्मली प्रश्न होता है, चर्चा कर लेता हूं, ऐसे ही नॉर्मल चर्चा कर रहा हूं। मेरे सामने बहुत बार ये प्रश्न आता है, गुरुजी एक आता है सम समूह है। देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप, ठीक है। अब ये पीयर ग्रुप का मतलब क्या है? वय समूह, वय समूह। तो वय समूह जो होता है ना, वय समूह, ये तो होता है किशोर अवस्था, पीयर ग्रुप, ठीक है। मतलब वय समूह का जो बच्चा सक्रिय सदस्य बनता है, क्या बनता है? सक्रिय सदस्य बनता है। वो कौन सी अवस्था है? वो किशोर अवस्था है। तो वय समूह यानी पीयर ग्रुप का सदस्य बनता है, वो अवस्था कौन सी है? किशोर अवस्था। लेकिन एक शब्द आता है सम समूह, सम समूह है, सम समूह है। तो देखो सम शब्द से समझ लेना आप, सम समूह है जो आता है, सम समूह का मतलब लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ ग्रुप में जो रहता है। सम समूह में जो बच्चा बनेगा, वो सम समूह जो होता है वो कौन सी अवस्था की विशेषता होता है? वो स्पेशली बाल्य अवस्था की विशेषता होता है। तो सम समूह बाल्य अवस्था करना है, और वय समूह जो करेंगे वो उत्तर क्या करेंगे? किशोर अवस्था। ये बड़ा डाउट रहता है साइकोलॉजी में, बाल विकास में बहुत सारे डाउट्स हैं, याद रखना। लेकिन कोशिश मेरी रहेगी, प्रयास मेरा रहेगा कि उन डाउट्स को मैं क्लियर करूं, ठीक है। प्रयास करूंगा, जरूरी नहीं है कि सफल हो जाऊं, मैं तो ये सोचता हूं मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि इस समय आप में से कितने लोग पॉजिटिव होकर सुन रहे हैं, कितने लोग नेगेटिविटी में डूबे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, उन किताबों की ओर लौट जाओ, उन किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। उन किताबों में आपको बहुत बड़ी वफा दिखाई देगी। ऑनलाइन कोर्स जारी करने के बावजूद ये मैं कह रहा हूं, किताबों से बेटर कुछ नहीं हो सकता, किताबों से बेहतर साथी कोई नहीं हो सकता। सिलेक्शन का द्वार जो है, शिक्षा का जो द्वार जो है, ज्ञान की जो सीढ़ी जो है, वो कौन है? हमारी किताबें हैं। आज विश्व पुस्तक दिवस था, मैंने कुछ अपने विचार शेयर किए। ये एक छोटा सा बिंदु मैंने आपको पढ़ाया, वय समूह और सम समूह है। ये 2 डाउट्स मैंने क्लियर किए। मुझे ये नहीं पता कि मैं कितना सफल हुआ हूं, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि मैं कितना सफल हुआ हूं। सफल होंगे सर, वेरी गुड। गुरुदेव जी देश के क्या हालात हो गए हैं? देश के हालात बहुत बढ़िया हैं। देश, ये हिंदुस्तान की सरजमी है। आप ये मत कहिए कि इसके हालात, इसने इतने इतने बड़े संकटों को झेला, झेल जाएगा। पॉजिटिव रहिए।
लोगों की पॉजिटिवली लोगों को मोटिवेट कीजिए, आपके शब्द जिंदगी बदलेंगे। याद रखना, डिमोलाइज मत कीजिए, कोरोना के नाम पे भयावह माहौल मत बनाइए। हमारा जो आयुर्वेद है, हमारी जो चरक संहिता है, हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की परंपरा है, उन परंपराओं की यदि और हम लौट जाते तो आज इतनी बड़ी बीमारी से हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती। जब से हमने एसियों में रहना शुरू किया है, जब से हमने पिज्जा और बर्गर खाना शुरू किया है, जब से हमने हमारी उस पारंपरिक चीजों को छोड़ा है, तब से बीमारियां हमें कुचल रही हैं और कुचलेंगी। याद रखना, कुचलनी भी चाहिए। जब हमारी अपनी दैनिक दिनचर्या का जो हिस्सा था, उनको क्यों नहीं अपना सकते? उनको जब छोड़ सकते हो, आप गांवों को जब छोड़ के शहरों की ओर रुख करोगे और शहरी दिनचर्या का हिस्सा बनाओगे, वेस्टर्न कल्चर को जब अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे, और जब एक बीमारी आएगी तो आप रोवोगे। अरे रो क्यों रहे हो? आयुर्वेद को उठा के देखिए, भारत की शिक्षा प्रणाली को उठा के देखिए, वो ये सिखाती है कि रोइए मत, सामना कीजिए पॉजिटिविटी के साथ। बीमारी आई है, सामना करेंगे। आप अधिकतर तो लोग ऑक्सीजन के नाम पे इतना माहौल बनाते हैं कि जगह में ऑक्सीजन बढ़िया हुआ है, कोई में ऑक्सीजन बढ़िया हो ना, बढ़िया ऑक्सीजन, वो भी न्यूज चैनल सुन ले तो भी ना लगे ऑक्सीजन कम हो रही है। अरे बेटा, सांस लेना में दिक्कत हो रही है, क्यों हो? लगे कि ऑक्सीजन कम हो रही है, क्यों हो रही है? न्यूज चैनल में ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म दिख रहे हैं, तो आदमी का मायने ऑक्सीजन कम होती है। आपने आप को माहौल बन जाए, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, ठीक है ना। तो जैसे आप में से एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी हालात भयावह हैं, हालात भयावह इसलिए हैं क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, हमने प्रकृति का शोषण किया, हमने उस दैनिक दिनचर्या का जो हमारी पारंपरिक थी उसको खोया है, और फिर हम ये न्यूज चैनलों ने इतना गंदा माहौल बनाया है कि हमें डर लगने लग गया। हमें क्या लगने लग गया? डर। डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेहतर होगा। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूं और आपको भी कहता हूं पॉजिटिव बनिए, 10 लोगों को पॉजिटिव बनाइए। क्यों एक नेगेटिव विचार? करने दो, लोग अपनी राह पे चलेंगे, हम अपनी राह पे चलेंगे। जीतना हमें है और हम जीतेंगे। याद रखना, क्या फर्क पड़ता है, याद रखना। तो थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न है? सर जी, मेरे दिल में सुनने के बाद, अरे मैं तो सामान्य इंसान हूं, ऐसे ही हूं, मेरी मत बढ़ाई किया करो थे। मेरी ज्यादा बढ़ाई करो ना तो लोग आजकल टेंशन मारेंगे, मत किया करो। सब उल्लू के फैलने की वजह से हुआ है। अरे उल्लू के फैलने की वजह से नहीं हुआ भाई, उल्लू पहले भी थे बेचारे, ठीक है। चमगादड़ पहले भी, हाँ, लेकिन वह उल्लू चमगादड़ पहले ज्यादा प्रभावी को नहीं, आजकल अफाबान प्रभावी बना दिया आपने। जाएगा राक्षस पैदा होगा आजकल, अपन सब लोग राक्षसी प्रवृत्ति हो गए आजकल, खाना ही अपना राक्षसी प्रवृत्ति का है। अभी रीट हो जाएगी, अरे 20 जून को होगी, आगे हो जाएगी थोड़ी बहुत, क्या फर्क पड़ता है, टेंशन क्यों ले रहे हो? सबसे बड़ी बात है अपने जीवन को बचाना है और पॉजिटिविटी के साथ बचाना है। और कोर्स में कुछ अरे छूट दे रखी है गरीब बच्चों के लिए, 300 रुपए की छूट है। टेस्ट सीरीज भी ऑलरेडी है और के लो होते, और ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो फिर मेरे से बात कर लेना, मैं दे दूंगा फ्री। और मैंने कहा किताब पढ़ो, किताब से बेटर कुछ नहीं है, किताब से बेटर कुछ नहीं है, और इस पर करवा ही रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे बेचारे परेशान हो रहे थे, उनके लिए शुरू कर दिया, बस ठीक है। अब क्या है, अब मेरे पीछे पड़ रहे हैं कहीं, तो गुरुजी क्यों कर दिए थे? मीडिया 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 क्या हो गया सर? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा सर। समझ में क्यों नहीं आ रहा? ऐप पे तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूँ, और बाकी तो किताब से बेटर कुछ है ही नहीं। टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों, आप मेरे को सुझाव देना कि टेस्ट सीरीज का प्रारूप क्या हो, कैसे लेके आऊं, टॉपिक वाइज लेके आऊं या 10% हर वीक में 20% लेके आऊं और उनका एनालिसिस करें। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो क्वेश्चन टेस्ट पेपर बनाएं अपन और ऐप के ऊपर डाल दें। आप अवनी एजुकेशन ऐप के ऊपर वो टेस्ट दें, अपनी रैंक को जानें और फिर अपन वीडियो सॉल्यूशन कर लें। एक तो ये तरीका है। दूसरा सीधा तरीका है कि अपन डायरेक्ट यूट्यूब पे लाएं, एजुकेशन ऐप के ऊपर अपना अलग ही चलता रहे और यहां डायरेक्ट लाके उसी समय हल करवाए, उसी समय बताए। दोनों तरीके हैं, आप बता दीजिएगा कौन सा तरीका बेटर है। आपका सुझाव बाल केंद्रित शिक्षा प्रधान रहेगा। कोरोना किताब ही पढ़ रहे हैं, किताब से बेटर कुछ नहीं है। कोरोना का क्या रोना, कोरोना तो रोना ही नहीं है। कोरोना में तो चित्तौड़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से सब बच्चों को शुभकामनाएं हैं, बहुत जल्दी इस बीमारी से निकल जाएंगे। पॉजिटिविटी रखिएगा, ऑक्सीजन बना के रखिएगा पॉजिटिविटी वाली, ठीक है। बाकी नेगेटिविटी वाली ऑक्सीजन तो खत्म कर देती है इंसान को। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना दिया। 10 मिनट की सूचना पे 2149 बच्चे लाइव हैं और ये वीडियो अदर बच्चों को शेयर कर दिया करो। मैं तो कहता ही नहीं उन्हें कि शेयर करो, फिर भी कर दिया करो यार। किसी बच्चे का बेचारा इतना इस नेगेटिव माहौल में रोया पड़ा है, डर रहा है, क्या पता उसके जीवन में एक ऊर्जा की उम्मीद आ जाए, तो अपने दोस्तों को जरूर सेंड किया करो, ठीक है। बाकी तो सब्सक्राइबर हो गए अपने को बहुत हैं, इतने सारे हो गए तो, लेकिन फिर भी किया करो। एक पॉजिटिविटी तो निकलती हर वीडियो से। एक वीडियो मेरे दिल में है, ठीक है, दिल में रहेंगे हम तो आप लोगों के। कुछ नेगेटिव हो जाएगा तो आप दुश्मन बना दोगे, आपका क्या है। आप तो विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी बड़ा सेल्फिश होता है, याद रखना।
कुछ पॉजिटिव मिला ठीक है, जिस दिन कुछ नहीं मिला गुरुजी आपने ऐसे कर दिया तो वैसे बन जाएंगे। आप भी मौसम की तरह बदलते हो, कौन? स्टूडेंट, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आज का महत्वपूर्ण वीडियो था, इसको सुनिएगा, समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।